बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप क्यू के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इनमें से शुमार ही गोरे नायाब शख्सियत में होता है, जो अपने काम से दूसरों के लिए मशले राह का फर्ज सर अंजाम देते हैं। मसलन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते तो एक अंग्रेज प्रोफेसर इनसे शदीद नफरत करते थे। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्ना भी अपनी प्लेट लेकर इनके साथ टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जवाब में कहा कि आपको नहीं पता है कि परिंदा और सांप बैठकर खाना नहीं खा सकते। जनाब ने पूरे एहतमाम लहजे से जवाब दिया, परेशान ना हो, मैं दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। ख्वातीनो हज़रात, जनाब के इस जवाब पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन प्रोफेसर ने जनाब से सवाल किया कि अगर आपको रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जनाब ने बगैर किसी परेशानी के जवाब दिया कि दौलत को, कि मैं इस जगह पे होता तो दानाई वाला बैग उठाता। जनाब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती। टॉप क्यू के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ असूल थे। तजस्सुस नहीं करते थे। मसलन एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजिर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से फीस नहीं, दिन के हिसाब से लेता हूँ। मुवक्किल ने पूछा, कितनी फीस? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेश। मुवक्किल ने कहा, मेरे पास 5000 रुपए है, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़े। कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं आपका मुकदमा ले नहीं सकता, ये मुकदमा तवील पकड़ जाए और ये रकम ना काफी हो, आप कोई और वकील करें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी 500 रुपए लेता हूँ। चुनाचा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त से मुकदमा लड़ा और 3 दिन ही में जीत लिया और फी पेशी के हिसाब से 1500 रुपए वसूल कर ली। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी पूरे 5000 रुपए पेश करने को चाहे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है और ज्यादा रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए फरमाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ये शख्स ख़यानत कर सकता है। नाज़रीन कराम, इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा पार्लियामेंट के इजलास में शिरक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक से खातून इस डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में छोटा सा बैग था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर के लिए रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने के लिए मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे ना गुजरे तो इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर मैं चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं इस वक्त खामोश रहा। सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर लंबा था। इसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया और मैं खामोश रहा और यूँ महसूस कराया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान हुई और उठाकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे कागज और कलम देकर लिखकर अपनी बात समझाने को कहा और इसने फौरन मुझे लिखकर दे दिया कि मुझे 1000 दो, वरना तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। कायदे आज़म फरमाते हैं कि इसका ये लिखना था कि मैंने उसी वक्त ट्रेन की ब्रेक को खींच लिया और चंद ही लम्हों में ट्रेन से कोई गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने उसे पेपर दे दिया और यूं इस तरह औरत को गिरफ्तार करा लिया गया और मैं सफर की तरफ चल पड़ा। और मजीद फरमाते हैं कि अब कभी भी मैं खाली डिब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे दोस्तों, जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसी बीमारी है तो हम पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिर वक्त
तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल जाएगा तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज रद्द कर देंगे। ख्वातीन और हजरात, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो मैं बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कायद-ए-आज़म जिंदाबाद लिख दे। इजाजत दे मुझे, अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।